जिला के छात्र छात्राओं के लिए सुनहरा अवसर। मोशन जेई नेट फाउंडेशन कोटा के द्वारा चतरा में किया गया पठन पाठन शुरू। चतरा जिला प्रशासन के सौजन्य से मोशन जेई नेट फाउंडेशन कोटा के द्वारा महिला विद्यालय चतरा में फ्री कोचिंग प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ समारोह में श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। मंत्री के आगमन पर चतरा उपायुक्त अबू इमरान ने पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। मंत्री ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी पदाधिकारी, कर्मी, मीडिया बंधु, शिक्षक, शिक्षिकाओं, छात्र छात्राओं को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए अपने संबोधन में कहा कि जिले में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए पूर्व में निःशुल्क योग्य छात्र छात्राओं को यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी क्लासों का शुभारंभ किया गया, जिससे जिले के योग्य छात्र छात्राओं को शिक्षा की तैयारी करने के लिए दूसरे प्रदेश न जाना पड़े। इसके लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था महिला विद्यालय चतरा में निःशुल्क क्लास का शुभारंभ किया गया। इसी प्रकार जिले में इंजीनियरिंग, मेडिकल की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए मोशन जेई नेट फाउंडेशन कोटा के द्वारा जिला प्रशासन के सौजन्य से निःशुल्क क्लास का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर उपायुक्त अबू इमरान, पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन, अनुमंडल पदाधिकारी मुमताज अंसारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी समेत कई जनप्रतिनिधि व छात्र छात्राएं शामिल हुए। सभी विशिष्ट अतिथिगण एवं यहाँ पे मौजूद आप सभी विद्यार्थी, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा को निकालने के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि हमें ये समझ में आए कि उस प्रतियोगिता परीक्षा को निकालने के लिए हमें क्या पढ़ाई करनी है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है, और जो सवाल पूछे जाने वाले हैं उसकी क्वालिटी क्या है और उसके जवाब हमें किस तरीके से देना है। कोई भी कोचिंग आपके लिए यही काम करता है। ये एक बहुत ही सुनहरा अवसर है कि चतरा ऐसे नक्सलवाद प्रभावित जिले में सरकार की तरफ से इस प्रकार की योजना लाई गई है, जिसमें आप सबों को नीट के लिए और जेई के लिए एवं यूपीएससी के लिए सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आप लोगों को विभिन्न कोचिंग संस्थाओं के द्वारा कोचिंग दी जाएगी। मैं कोचिंग संस्थान के जो लोग यहाँ पे उपस्थित हैं उन्हें भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी प्रतियोगिता को निकालने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है लोगों का एक बेस तैयार करना। सबसे पहले यहाँ पे जितने भी छात्र हैं, छात्राएँ हैं, आप उन लोगों को बेस तैयार करने पर ध्यान दें ताकि वो लोग उस पर अपनी इमारत जो है वो बिल्डअप कर सकें, और आप सभी इस दिए हुए मौके का पूरा फ़ायदा उठाएं। मैं आप सबों को आपके भविष्य के लिए, सुनहरे भविष्य के लिए, जब प्रथम दिन हम लोग यहाँ पर यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी के लिए आए थे तो आप लोगों ने माननीय मंत्री महोदय से सवाल किया था कि हम लोग को डॉक्टर इंजीनियर बनना है, उसकी कोचिंग कब शुरू होगी, और 1 महीने के अंदर जो है या उससे भी कम समय में जो है आज का वो दिन आ गया जब मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी आती है। समय बहुत ही कठिन है छात्र छात्राओं के लिए जो प्रतियोगिता में ये करना चाहते हैं। हर दौर में मेडिकल, इंजीनियरिंग, सिविल सर्विसेज और कोई सी भी प्रतियोगिता परीक्षा है उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आवेदक छात्र छात्राओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, और मैं पर्सनली तौर से पिछले 1 साल से नीट जेई के बच्चों को इसलिए जानता हूँ कि हमारे ही परिवार के हमारे भतीजे और हमारे भांजे के जो है नीट और जेई में क्वालिफाई किए हैं। आप लोग टीवी वगैरह पे देखते होंगे कि अधिकांश जो स्कूल में बच्चे हैं प्राइवेट स्कूल के, वो 6, 7 से या उससे पहले भी प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो है उनका बेस बिल्ड करना शुरू कर दे रहे हैं। और जो हमारा चतरा जिला है और जो सुदूर क्षेत्र है झारखंड के, आपको आगे चल के उन बच्चों से प्रतियोगिता करना है जो प्राइवेट स्कूल में लगातार पढ़ रहे हैं, जिनको कोटा जाकर के कोचिंग कर रहे हैं, दिल्ली, मुंबई जाकर के कोचिंग कर रहे हैं, जो ऑनलाइन में जो कोचिंग हो रही है उसको कर रहे हैं। तो ऐसे में समझिए कि ये 2 असामान्य वर्ग को असामान्य अवसर की बात हो गई है। तो अब आपको भी ये अवसर मिलेगा। आपको भी जो है चतरा में कोटा या चतरा में मुखर्जी नगर का सिविल सर्विस की कोचिंग आपको यहाँ पे कराया जा रहा है। जिला को प्राप्त है कि पूरे राज्य में किसी जिला में अभी तक सिविल सेवा के लिए यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी या निःशुल्क कंप्यूटर के लिए कोचिंग सेंटर, मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए कहीं भी शुभारंभ नहीं हुआ है। लेकिन जिला प्रशासन और मेरा सुझाव सभी मिल करके चतरा में एक बहुत बड़ा ये समझिए तोहफा मिला है कि जो हमारे छात्र छात्राएँ, गरीब के बच्चे जो दूसरे राज्यों में पढ़ने जाते थे, उनके नामांकन के लिए पैसा नहीं रहता था, हॉस्टल के लिए पैसा नहीं रहता था, अब निःशुल्क यहाँ सभी को शिक्षा दिया जाएगा, पढ़ाया जाएगा।